किसानों के साथ हनुमान। भाइयों, सबसे पहले तो देरी से आपके बीच पहुंचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। नागौर से निकला था सुबह 9 बजे, लेकिन आपका इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद है कि यहाँ पहुंचते पहुंचते 2-2 मिनट से 5-6 घंटे लेट हो गया। लेकिन आप इस बॉर्डर के, राजस्थान के बॉर्डर के मजबूत रखवाले हो, हिम्मत वाले हो। मुझे भरोसा था कि मैं रात को 9 बजे भी जाऊंगा तो भी कोटपुतली की जनता, कोटपुतली के मेरे भाई जवान किसान तैयार मिलेंगे। मैं आपको सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो किसान आज विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर चल रहा है। भाइयों, किसान विरोधी जो 3 बिल दिल्ली के अंदर आए, उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था। अगर मैं लोकसभा के अंदर रहता तो निश्चित रूप से जिस तरह अकाली दल ने विरोध किया, हनुमान बेनीवाल भी एनडीए का पार्ट होते हुए भी इन बिलों का विरोध करता और बिलों को फाड़ के फेंक देता लोकसभा के अंदर। लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन भाइयों, मैंने हमेशा कभी पद की परवाह नहीं की, किसी तरह की लालसा नहीं की और मंत्री पदों को ठोकर मारी और हमेशा आपका संतरी बनकर राजस्थान के अंदर सेवा की। मुझे लगा कि देश का किसान तकलीफ के अंदर है, अन्नदाता सड़कों पे, 16 दिन से ज्यादा का समय हो गया, सरकारी तंत्र सुस्त है और किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत चुनाव होने की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया। 12 जगह आपके चुनाव बाकी है। हमारे 21 जिलों के अंदर पंचायत राज के चुनाव चल रहे थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान की पहली किसान के बेटों की पार्टी है, आपके आशीर्वाद से, नौजवानों के जोश, संघर्ष और ओंकार से बनी इस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से राजस्थान में परफॉर्म किया और वोट परसेंटेज जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही थी, अगर वोट परसेंटेज देखा जाए भाइयों, तो बीएसपी को भी 4 गुना पीछे छोड़ दिया। आरएलपी पार्टी तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर बनी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 12 जिलों के जो चुनाव है उसमें आप मजबूती से और लड़ोगे। तीसरी ताकत हमें खड़ी करनी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजस्थान हमें चाहिए। पिछली बार जब हमने लड़ाई की शुरुआत की थी, हुंकार भरी थी नागौर की धरती से कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का पूरा ऋण राजस्थान के किसानों का माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, रोड टैक्स देते हैं, सेस का टैक्स अलग से टैक्स सरकार लेती है पेट्रोल डीजल पे, तो रोड टोल टैक्स किस बात का? हमने आवाज उठाई 4 लाख खाली पद भरे जाए और मेरे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हमने मांग उठाई राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर, वो दिन दूर नहीं जब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन के बाद राजस्थान 1 नंबर पर आ जाएगा। किसानों की फ्री बिजली की बात करी और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली की बात करी। भाइयों, तमाम मुद्दों को लेके नागौर से जो हुंकार भरी, 5 लाख जवान किसान जुटे 2016 के अंदर। आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पे पहुंचा, किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। यूपी पंजाब के अंदर कर्जे माफ हुए, लेकिन कर्जे पूरे माफ नहीं हुए। मैं लोकसभा के अंदर कह रहा था कि जब धन्ना सेठों का 15 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, 3 लाख करोड़ का, तो किसान का, राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का ऋण माफ होना चाहिए। ये पुरजोर तरीके से मैंने मामले हमेशा उठाए। और भाइयों, नागौर के बाद बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर में जब कूच किया, तब उससे पहले राजस्थान की सरकार झुक गई थी। जयपुर की रैली से पहले 50,000 नई नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। और जब विधानसभा के अंदर वसुंधरा बजट पढ़ रही थी तो मेरी तरफ देख के कहती कि मेरी सीट उसके सामने रहती थी कि मैं टोल फ्री कर रही हूं। मैंने कहा पूरा करो, स्टेट हाईवे से क्या फर्क पड़ता है, हम तो पूरी टोल मुक्ति की बात करें। मैं मुफ्त बिजली की घोषणा करती हूँ, वो 5 हाउस पावर मुफ्त बिजली की घोषणा करी थी, हम पूरी फ्री बिजली की बात करते थे। भाइयों, हनुमान बेनीवाल और आप भाइयों की हुंकार का ही परिणाम था कि राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, मुफ्त बिजली याद दिला दी, स्टेट हाईवे टोल फ्री करवाए और कर्ज माफी याद दिला दी। लेकिन दिल्ली की सरकार जो 3 बिल लेके आई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, जब धारा 370 हटा सकते हैं तो उनके मन में किसानों के प्रति किसी तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमने संदेश भी पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी, जिन किसानों ने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया, अगर उनसे लड़ाई लड़ोगे और उनको अगर नाराज कर दिया तो 2024 का सफर मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई सी भी हवा चलाना, ये किसान
भारतीय जनता पार्टी की हवा देश के अंदर निकाल देंगे। मैंने अपील भी करी और एनडीए का पार्ट होने के नाते भाइयों मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, जो हमारे चेयरपर्सन है, कि भाई अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई, किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने वार्ता नहीं करी, तो हनुमान बेनीवाल एनडीए छोड़ देगा। ये बात पुरजोर तरीके से हनुमान बेनीवाल ने, अकाली दल के बाद सेकंड नंबर की आरएलपी पार्टी है जिसने किसानों के पक्ष में हुंकार भरी। और मैं भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई को समय जरूर लग सकता है, लेकिन किसान कौम आज तक देश में झुकी नहीं। बड़े बड़े आंदोलन हुए देश के अंदर, लेकिन किसानों के आंदोलन कभी फेल नहीं हुए, सरकारों को झुकना पड़ा। लेकिन राजस्थान की सरकार इस पर रोटियां सेकना चाहती है कि हम वो बिल लेके आए, ये लेके आ गए। आप कहां से बिल ले आओगे? बिल तो दिल्ली की सरकार के और दिल्ली को ही वापस लेने पड़ेंगे। कांग्रेस तो ये भी चाहती है कि किसी न किसी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े और गेंद दिल्ली के पाले में जाए। यहाँ ऐसा है कि हमें कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहते भाइयों। इसलिए हनुमान बेनीवाल ये प्रण लेता है कि मैं बिना किसी लोभ लालच के इस किसान कौम के लिए अगर मुझे सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा वो भी दूंगा। आपके लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब किसान संगठित होकर लाखों की तादाद में दिल्ली कूच करेगा। आज तो एक जरा सी आवाज थी, पंचायत चुनाव से थके हारे राजस्थान के किसान और किसान के बेटे जो कल उप प्रमुख, उप प्रधान और परसों प्रधान प्रमुख बना के बैठे, एक छोटे से आह्वान पे हजारों की तादाद के अंदर सीने पे गोली खाने के लिए कोटपुतली की धरती पर तैयार है। और इसलिए भी तैयार है कि हमें चाहे कितना ही रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं इन धरती पुत्रों को कि आप डटे हुए हो, चिंता मत करो। अपन अगर डटे रहेंगे तो लाखों की तादाद में लोग और आ जाएंगे। अभी तो हमने कोई रैली का आह्वान थोड़ा ही किया, अभी तो शुरुआत करी है कि कोटपुतली से बॉर्डर की तरफ चलेंगे और आह्वान कर देंगे कि बॉर्डर पे 5 लाख इकट्ठा होंगे। तो भाइयों 5 लाख भी इकट्ठा हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहो। इस देश का जवान किसान इस राजस्थान की ओर देख रहा है। मैं दिल्ली की सरकार को चेताना चाहता हूं कि दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बिल का असर नहीं है, तो फिर असर नहीं तो आप लोग यहाँ बैठे हैं सारे असर से और क्या। जब हम बैठे, आप बैठे हो, आरएलपी के तीनों विधायक है, भाई रामस्वरूप जी कसाना जो हमारी पार्टी के महामंत्री, और कोटपुतली से पिछली बार जब चुनाव की शुरुआत की थी तो आपके यहाँ पे जो जोश और उत्साह था, आपने रामस्वरूप जी को भारी वोट दिलवाए, इसमें कोई संशय नहीं कि 30,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लिए। लेकिन कुछ न कुछ कमियां खामियां रही, वो आपको 2023 के अंदर पूरी करनी है, क्योंकि हनुमान एक अकेला लड़ाका इस देश के अंदर जो आपके लिए लड़ रहा है। मंत्री पदों को ठोकर मार के इस कौम के मान और सम्मान, किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी अगर हिम्मत रखोगे वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पे भी किसान का बेटा बैठेगा। भाइयों जब 2018 के अंदर चुनाव हुए थे, मेरे पास 3 आरएलपी की सीट आई थी और मैंने कहा था कि गहलोत से पायलट ठीक है, सचिन पायलट के भाई भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की वकालत करी। अभी जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी तब आपको पता कि हनुमान बेनीवाल किधर था, ध्यान है ना आपको? किधर था? गिराने में था, सरकार गिराने में था और पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से वसुंधरा बीच में से आ गई, 20 विधायक लेके कांग्रेस के साथ आ गई। और भाइयों हमने पूरा प्रयास किया, हमारे प्रयास में पानी फेर दिया। लेकिन चिंता मत करो, हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको उसकी नानी याद दिलाते हैं। इस राजस्थान के अशोक जी का और ज्यादा समय राजस्थान में नहीं है। ये थोड़ा सा कोरोना आने से हम तकलीफ के दौर से गुजरे। 2 लाख से ज्यादा भाई हमारे बीच में से जिनकी हमें छोड़ के चले गए। इस देश के अंदर जो सरकारी आंकड़े, राजस्थान में बड़ा कष्ट आपको हुआ, मुझे भी हुआ, कई भाइयों को, नेताओं को, कई हमारे साथी नेता विधायक दुनिया छोड़ के चले गए कोरोना से, कई मंत्री चले गए। तो भाइयों ये ईश्वर की जो एक ऐसी बीमारी यहाँ पे आई जो चाइना द्वारा फैलाना बताया जा रहा है कि चाइना ने इस बीमारी को फैलाया, लेकिन हिंदुस्तान वो धरती है, वो वीरों लोक देवताओं की धरती है, जहाँ कोई आ गया वो वापिस नहीं गया। महामारी कोरोना आई है तो यह खत्म होकर चली जाएगी, अपने आप सारा काम हो जाएगा। तकलीफ हमें जरूर पड़ रही है, लेकिन हमारी हिम्मत और हौसले का आगे कोरोना भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 बिलों के अंदर दिल्ली की सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, किसानों से बात करनी पड़ेगी और उन तमाम किसान नेताओं से
जब तीनों बिल लाए थे तो किसी से बात नहीं करी थी। हम भी एनडीए के अंदर है, हम भी किसान के बेटे, हमसे भी बात करते कि किसानों का ऐसा बिल ला रहे, पता नहीं किसने बिल ड्राफ्ट किया, लाके रख दिया, हाँ पक जीता बिल पास करा के चल दिया। तो इससे तो भाइयों आपका भला नहीं होने वाला। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे देश के अंदर। जिस दिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, किसान माला माल हो जाएगा। जापान अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है और अपनी उपज से 3 गुना दाम उसको मिलते हैं। 100 रुपए खर्च करता है और 300 रुपए मिलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 रुपए खर्च करने पे बाजार मूल्य से 57 रुपए मिलते हैं। 43 रुपए का घाटा है हर किसान को खेती के अंदर। पेट्रोल डीजल आसमान छूरा का आता पता नहीं, हर जगह मारा मारी, लूट मार, मिलावटखोरी। ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है भाइयों? राज्य सरकार भी मुंह नहीं मोड़ सकती। जितना भ्रष्टाचार 2 साल के अंदर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस तरह इनकी आपस में खींचतान चल रही है, और जिस तरह सीएम के 7-8 सुपर सीएम राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। कोई तो आरएस सुपर सीएम बना हुआ है, कोई आईएएस बना हुआ है, कोई आदमी बना हुआ है, तो कोई औरत भी सुपर सीएम बनी हुई है। ये हालात राजस्थान के अंदर है। अशोक जी की भी मेरी चेतावनी है कि वसुंधरा और आपका जो गठबंधन है इसको हम खत्म करेंगे। और वसुंधरा का जो बंगला, गहलोत साहब आपने अपने सामने जिद कर ली कि मैं तो वसुंधरा को मेरे सामने ही रखूंगा। एक फिल्म में वो गाना चलता है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में। मुझे लग रहा है कि सामने वाली खिड़की से इस चांद के टुकड़े को हटाना ही पड़ेगा। इसलिए एक बार दिल्ली कूच करेंगे। अभी सब लोग चल रहे हैं बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे अपन दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे भाइयों। संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग आ जाएंगे। देखते हैं कि कितना दम सरकार में और कितना दम हमारे भाइयों के अंदर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था तोड़नी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं दिल्ली कूच करूं और मुझे पता लगे कि मैं वापस कोई बात करूं, उससे पहले आधे तो अपना आप ही घुस जाए, आधे उधर घुस जाए। ऐसा तो नहीं करोगे कुछ? पहले आप बताओ, आप अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको बॉर्डर तक लेके जाऊं, और वहां जाने के बाद मेरी बात नहीं मानो तो फिर मैं यहीं से बताओ कोई घोषणा करूं। मान लोगे बात? भाई बॉर्डर तक तो चलना ही है ना, बॉर्डर तक चलना है। और बॉर्डर पर चलने के बाद देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह की वार्ता होती है। सरकार कोई चिंता करती कि नहीं करती है, या सरकार को अब भी लगता है कि राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आंदोलन कर रहा है। आज दिल्ली की सरकार की भी मुझे लग रहा है आंख खुलनी चाहिए कि राजस्थान के किसानों ने हुंकार भरी है। और भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि संख्या बल पंजाब, हरियाणा और यूपी से राजस्थान के किसानों का कम नहीं होगा। अगर वो 2 लाख इकट्ठा करेंगे तो हम 10 लाख इकट्ठा करेंगे। यह विश्वास आपका भाई आपको दिलाने के लिए आपके बीच आया। हमेशा नौजवानों की राजनीति करते हुए संघर्ष के 20 साल आपकी सेवा में बिता दिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंदर दूसरा रास्ता दिखा देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के अंदर 2023 में सरकार बनेगी। इतना भरोसा हनुमान बेनीवाल दिलाने के लिए आपके बीच आया है। भाइयों, दिल्ली कूच की तैयारी करो, आगे बढ़ो। आगे आगे हम चलेंगे और पीछे पीछे आप सबको चलना है। लेकिन बॉर्डर पे हमें एक बार फिर बैठ के बात करनी है, और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, हमारी बातों पर कोई गौर नहीं किया जाता, तो लाखों की तादाद के अंदर राजस्थान का किसान यहाँ पे जुटेगा, और आवश्यकता पड़ी तो जबरन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। अगर कोई गोली भी सीना चीर के जाएगी तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल आपके सामने आपका भाई खड़ा है। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम जो मंच पे खड़े, हमारे विधायक रामस्वरूप जी, भाई सारे जितने भी छोटन यादव और जितनी भी टीम हमारी यूथ जो महिला मोर्चा की और यूथ की टीम है, सबको मैं आह्वान करता हूं कि एक एक व्यक्ति सब चीज का ध्यान रखें। और विशेषकर आपको मेरा निवेदन है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पे बिगाड़ना नहीं है। हमारा मकसद है कि तीनों किसानों के बिलों पर सरकार बात करे और ऐसा बिल लाए संशोधित जिससे किसानों का भला हो। इन बिलों को वापस ले और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश देश की सरकार लागू करे। ये तो टेलर है बॉर्डर का, अभी तो पिक्चर बाकी है। उसके लिए अगर समय लगा तो पिक्चर भी दिल्ली की सरकार को दिखा देंगे। और
कांग्रेस पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूं कि 70 साल आपका राज रहा दिल्ली के अंदर, 50 साल आपने कौन सी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। आज हर जगह कांग्रेस ही ट्वीट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं। वो भाई परिवहन मंत्री ट्रैक्टर चला रहा था, उसने तो कोई 2000 करोड़ का घोटाला परिवहन विभाग में कर दिया। ये सब दिखावटी बातें हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है, कांग्रेस का भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस हमारे कंधे पे बंदूक रख के शिकार नहीं करे किसी चीज का। कांग्रेस को भी हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, वसुंधरा को देखा है और गहलोत को भी देखा। दोनों की जोड़ी भी राजस्थान के अंदर देखिए, जोड़ी को भी बीच से काटना है। वो गलजोड़ा काटेंगे, कैंची आप तैयार रखना और गलजोड़ा राम स्वरूप जी कटवा देंगे। और ये तो काटना जरूरी हो गया भाइयों, नहीं तो आज जो हालात विकट हुए, पता ही नहीं किसकी चल रही राजस्थान में। कोई नेता कह सकता है कि मेरी चल रही है, किसी की नहीं चल रही। अधिकारी सरकार चला रहे, थाने तहसील कचहरी के अंदर। आप देखिए अलवर का जो दलित युवती का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक से एक घटनाएं, पुजारी को जिंदा जला दिया, दुष्कर्म की घटनाएं, थानों में बलात्कार, जिस तरह के नेताओं के नाम भ्रष्टाचार के अंदर आ रहे हैं, एक पे एक पोल जिस तरह खुल रही है, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार भी पोपा भाई का राज था और अब की बार भी पोपा भाई का राज।